हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया और नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा होकर 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 24 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 166 रुपए 25 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। मुसलसल दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लिबरेज होने लगा है। इसी हवाले से फैसलाबाद से मजीद बता रहे हैं बिलाल अहमद। आज बिल्कुल देखें, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। गुज़श्ता रात जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 रुपये 99 पैसे मजीद पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, जिसके बाद नई कीमत पेट्रोल की 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है। तो शहरी इस हवाले से खासे परेशान है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने का पेट्रोल डलवाया और अब कितना मुश्किल हो गया है पेट्रोल डलवाना आपके लिए। सर जी, हर चीज़ ही मुश्किल है। देखो ना, बिजली के बिलों 'ਚ टैक्स, पेट्रोल 'ਚ टैक्स, जे तुसी कोई चीज़ खरीद लो ਉਹਦੇ 'ਚ कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस 'ਚ टैक्स नहीं है, तो इन्हां दी पूरी फेर नहीं पैंदी। देखो ना, इन्हां नूं अपने खर्चे घट करने चाहिए ने ना। इन्हां नूं ये सिर्फ एक दिन ना सुबह तो लाके शाम तक साड़ी जगह पे आके देखन बस। शहरी जो है वो इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो है वो कमी की जाए, ताकि उनका जो रोज़ाना का सफ़र करने का एक सिलसिला है वो जुड़ा रहे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम बरहम। शहरियों का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता मगर महंगाई में इजाफा हो जाता है। लाहौर से मजीद बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। शहरी जो हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो 9 रुपये 99 पैसे इजाफा कर दिया गया है और इसी तरह डीजल की कीमत में जो है वो 6 रुपये 18 पैसे इजाफे के बाद डीजल की जो नई कीमत है वो 283 रुपये कर दी गई है। शहरी जो है वो यहाँ पर परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। जी, आप बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई बढ़ रही है, हमारी तनख्वाहों में, हमारी मजदूरियों में इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो यही कहेंगे कि अगर हुकूमत से महंगाई का कंट्रोल नहीं हो रहा तो हुकूमत को चाहिए कि खैर बात कर दे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत से यही अपील है, या तो कीमतों को कम करें या अगर उनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही तो किसी नई हुकूमत को मौका दें। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस मुल्क को आगे जाना है तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का फैसला किया है। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। हसास तनसीबात पे हमले करते हैं, GHQ पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। फॉरेन फंडिंग आपके पास है, यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है, आप वहां से फंडिंग लेते हैं, दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और फौज पे हमला कर देते हैं। ये बड़ी क्लियर चेन है, इसमें कोई भाम तो नहीं है। 9 मई के हमले एस्टैब्लिश्ड, दहशतगर्दों को वापस लाना एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। आपने IMF की डील को जो साबोटाज करने की कोशिश की, फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में, वो भी केस एक तगड़ा केस है आपके खिलाफ। आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की और उसके बाद आपने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाया, जैसे भी करवाया। इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर। फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम
इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि मरी में 3 दिनों से खिचड़ी पक रही थी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM वाजे करे कि वो सिविल मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं या नहीं। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हुकूमत के ऐलान को मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जबकि शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। कठपुतली हुकूमत के वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा मुंह बड़ी बात थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। हुकूमती इक़दाम से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फ़िलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। PDM की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का ये बच्चों का खेल नहीं है। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान में इस तक मईशत बहाल हो, मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने PTI पर पाबंदी लगाने की मुखालिफत कर दी है। MQM और मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमती फैसले पर लाइल्मी का इजहार किया है। ANP ने फैसला बदशुगाना करार दिया है, जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने का हुकूमती फैसला, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुखालफत, पार्टी सतह पर मुवक्कफ मुशावरत के बाद देने का फैसला, MQM और मुस्लिम लीग काफ का फौरी रद्द अमल देने से गुरेज। ANP ने फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के केस की बातें फजूल हैं। रजा रबानी कहते हैं, सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के तमाम असूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। खुर्शीद शाह बोले, पार्टी की तरफ से अभी कोई डायरेक्शन नहीं, पार्टी की राय ही मेरी राय होगी। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी मामले पर मुशावरत करेगी। MQM पाकिस्तान के जराए ने मुवक्कफ इख्तियार किया। हुकूमत ने इस मामले पर किसी किस्म की मुशावरत की, ना ही कोई राब्ता किया। इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी मुल्क से बाहर हैं, उनकी वापसी पर हतमी राय दी जाएगी। काफ लीग के जराए का भी कहना है कि पार्टी में मुशावरत के बाद ही रद्द अमल दिया जाएगा। ANP के मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह खान ने कहा, तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का ये इकदाम बेवकूफ़ी होगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिये में कहा कि ये इकदाम आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, इसे फौरी वापस लिया जाए। कोई भी हुकूमत सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के नताइज को भूलने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से एक और मुलाकात की है। चांगला गली मरी में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। मुलाकात में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इन बड़ों की मरी में एक और बैठक, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी समेत इत्तेहादियों से राब्तों पर ब्रीफिंग। नून लीग के जराये के मुताबिक लीगी क़यादत की ये चौथी मुशावरती नशिस्त थी। मीटिंग में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को आगाह कर दिया गया। जराये ने बताया कि आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदबार में उस वक्त की हुकूमतों की जानिब से सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई। हुकूमत जब किसी भी जमात पर पाबंदी का फैसला करती है तो इसके लिए बाकायदा एक रेफरेंस दायर किया जाता है। पाकिस्तान में कौन कौन सी जमात पर पाबंदी लगाई गई और क्या क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है, इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कोई नई बात नहीं। माजी में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई, जिसके लिए बाकायदा एक तरीकाकार अपनाया गया। जब हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला करती है तो उसे 15 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना होता है। किसी भी सियासी जमात की सरगर्मियां अगर कौमी सलामती के लिए खतरा हो तो वफाकी हुकूमत को आइन के तहत उस जमात पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार हासिल है। इस ज़मन में वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजी गई समरी की मंजूरी
वफाकी काबीना देती है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पार्टी को डीलिस्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन खत्म कर देता है। पाबंदी की जद में आने वाली जमात की किसी भी असम्बली में नुमाइंदगी होगी तो उन अरकान की रुकनियत भी खत्म हो जाएगी। ताहम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अरकान स्पीकर को तहरीरी तौर पर अपनी पार्टी से वाबस्तगी खत्म करके आजाद हैसियत में रहने के बारे में आगाह कर दें तो उनकी रुकनियत खत्म नहीं होती। पाबंदी की जद में आने वाली सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दे दे तो वो पार्टी खत्म हो जाती है। माजी में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, कन्वेंशन, मुस्लिम लीग, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद की गई। TLP पर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी जो बाद अज़ां खत्म कर दी गई। तहरीक लब्बैक पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई थी। बानी PTI के खिलाफ सानह 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। GIT की तफ्तीश के लिए बानी PTI के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया गया है और बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। जुलाओ घिराव के वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। बानी PTI ने अदालत में यह बयान दिया है। और चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ किया गया है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया है। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तजवीज़ किए हैं।